हेलो फ्रेंड्स। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाल कर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ब्लॉक नंबर 4 यूनिट नंबर 1 जो है वो जारी है। कल की वीडियो में हमने करा था रियलिटी का मीनिंग और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करा था एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि जो रियलिटी है उस तक हम किस तरह से पहुँच सकते हैं, मतलब रियलिटी तक पहुँचने के कौन कौन से तरीके हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो रियलिटी तक पहुँचने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे। एक है राइटर्स रियलिटी एज एन इनसाइडर और राइटर्स रियलिटी एन आउटसाइडर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे आज की वीडियो में राइटर्स रियलिटी एज एन इनसाइडर, क्योंकि अगर हम दोनों टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो इससे आपकी वीडियो जो है वो लंबी चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे राइटर्स रियलिटी एंड इनसाइडर में हम बेसिकली तीन चीज़ों को कवर करने वाले हैं: ऑटोबायोग्राफी, दलित लिटरेचर एंड माइग्रेशन राइटिंग। डायस्पोरिक राइटिंग को माइग्रेशन राइटिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एज एन इनसाइडर जो है एक राइटर जो है वो रियलिटी तक कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले आता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। जब भी हम अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं, जब भी कोई भी पब्लिक फिगर है वो अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। जो ऑटोबायोग्राफी होती है तो ये कन्फेशनल भी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप महात्मा गांधी की एग्जांपल लो तो उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो उसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को कन्फेस किया है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में जो समाज में वर्जित होती हैं, मतलब नहीं करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक चोरी का जो मामला था, उन्होंने बचपन में जो चोरी की थी उसको कन्फेस किया कि मैंने एक चोरी की थी, और फिर उन्होंने मांस खाया था उसके बारे में उन्होंने कन्फेस किया है। तो जो ऑटोबायोग्राफी है तो वो यहाँ पे एक कन्फेशनल राइटिंग हो सकती है, और जिसमें जो है वो कोई भी राइटर जो है वो अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बताता है। तो बहुत सारे लोगों ने कन्फेशनल राइटिंग लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, चाहे उन्होंने जो भी अच्छा बुरा किया है, सब खुलकर लिखा है। तो बहुत सारी जो पब्लिक फिगर है जैसे BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी, मार्टिन लूथर और APJ अब्दुल कलाम जी, तो उन्होंने अपनी अपनी जो है वो ऑटोबायोग्राफी लिखी है। जब भी ऑटोबायोग्राफी को हम पढ़ते हैं, कोई भी पब्लिक फिगर की ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वहाँ से ढेर सारी मोटिवेशंस मिलती हैं और इंस्पिरेशंस मिलती हैं। फिर जो ऑटोबायोग्राफी है वो विमेन ऑटोबायोग्राफी भी हमें मिलती है, जैसे कि रशुंदरी देवी जो आपके सिलेबस में भी है, इनका जो वर्क है अमर जीवन, तो ये इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो इसमें जो रशुंदरी देवी हैं वो एक बंगाली अनपढ़ महिला थी जिन्होंने चोरी चुपके से पढ़ने की कला को सीख लिया था। वो समय था जबकि औरतों को और लड़कियों को एजुकेशन हासिल करने से रोका जाता था और उनको सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता था। उस समय ये माना जाता था कि जो एजुकेशन है वो लड़कियों के लिए नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, घर के जो काम काज हैं वो सीखने चाहिए। तो लेकिन जो रशुंदरी देवी हैं वो स्ट्रगल करके खुद जो है वो सेल्फ स्टडी करती हैं और सेल्फ लर्निंग करती हैं और लिखना पढ़ना सीख लेती हैं, और फिर उसके बाद एक वर्क लिखती हैं अमर जीवन। तो ये एक वुमेन ऑटोग्राफी है, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारी हैं जैसे माई प्लेस जो लिखा है शैली मॉर्गन ने, फिर उसके बाद ऑन आई नो वाई द केस्ड बर्ड सिंग्स, जो ये जो माया एंजेलोस ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो ये बहुत सारी जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं इनके ज़रिए हम जान सकते हैं कि जो भी एक राइटर है उसके एक्सपीरियंसेस को हम जान सकते हैं और उसने अपनी लाइफ में क्या अप डाउन्स को फेस किया, जा क्या कैसे उसका विकास हुआ, कैसे उसकी जो है वो ग्रोथ हुई लाइफ में। तो उसके बाद फिर आता है दलित ऑटोबायोग्राफीज़। तो दलित ऑटोबायोग्राफीज़ तो बहुत सारी हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो दलित राइटर्स हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, डायरेक्टली जिस तरह की अगर इसमें कन्फेशनल राइटिंग में डायरेक्टली बता देते हैं राइटर अपनी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पे जो दलित लिटरेचर हैं वो डायरेक्टली अपनी लाइफ के बारे में बताकर ना बताकर वो क्या करते हैं, अपने प्रोटैगनिस्ट के ज़रिए जो है वो
जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की है जो चीज़ें, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन, ये चीज़ें उन्होंने जो भी फेस की हैं, तो वो अपने प्रोटैगनिस्ट के ज़रिए उसको बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो दलित ऑटोबायोग्राफी की, जैसे जूठन, अक्खा माशी, चोरा चोर कुल्हाटी का, अ, ये बहुत सारी जो राइटिंग है ये दलित राइटिंग है। तो इसमें फ्रेंड्स जो दलित राइटिंग्स होती हैं, तो दलित राइटिंग्स का जो हॉल मार्क्स होता है, मतलब जैसे बाकी राइटिंग्स होती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो राइटिंग्स होती हैं वो सुंदरता पर लिखी जाती हैं, या कोई भी प्लेजर लेने के लिए, मतलब आनंद उठाने के लिए राइटिंग लिखी जाती हैं। लेकिन जो दलित राइटिंग होती है, इनका जो हॉल मार्क्स होता है वो क्या होते हैं, रिवेलियन एंड एंगर होते हैं। यहाँ पे जो भी दलित लोग जिन्होंने जो, अगर समाज में उन्होंने इतना एक्सप्लॉयटेशन को फेस करा है, उन्होंने इतनी ऑपरेशन को उन्होंने फेस किया है, तो फिर वो जो भी राइटिंग है उसको वो ब्यूटी या फिर प्लेजर के लिए क्यों लिखेंगे। वो तो उस जो भी चीज़ें उन्होंने फेस की है तो उसके विरुद्ध वो लिखेंगे राइटिंग, और अपना गुस्सा जो है वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी राइटिंग के ज़रिए। तो फिर यहाँ पे जो दलित राइटिंग्स होती हैं, तो इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है कभी कभी, तो वो मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो अकेला जो है वो समाज से जूझता रहता है, मतलब कि वो उन बुराइयों के खिलाफ जो है वो अपने आप को जो है वो इतना सक्षम नहीं मानता कि उन बुराइयों के खिलाफ वो लड़ पाए। उसको समाज की जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जो है वो बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक जो राइटिंग्स होती हैं कभी कभी, तो वो एक मास मूवमेंट को शो करती हैं। जैसे अगर हम देख सकते हैं कि भारतीपुरा, कांथापुरा, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे होके आते हैं, और वो जो जो भी समाज में वो उनको चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होता है, जो भी छुआछूत का, जो एक्सप्लॉयटेशन का जो भी सामना करना पड़ रहा होता है, तो उसके खिलाफ वो लोग जो है वो एक साथ मिलकर लड़ते हैं। तो इस तरह जो दलित राइटिंग्स हैं, तो वो अपने प्रोटैगनिस्ट के ज़रिए या फिर अपनी मास मूवमेंट के ज़रिए जो है वो क्या दिखाते हैं, उस समाज, उस कम्युनिटी में या उस समाज में जो भी उनके साथ हुआ है उसके खिलाफ वो अपना रिवेलियन और अपना एंगर दिखाते हैं। तो उनकी एम जो होती है, इसमें जो भी दलित राइटिंग होती है, उनकी एम क्या होती है, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को पाना ही इसमें एम होती है। तो यहाँ पे जो दलित वुमेन हैं कुछ, तो वो अपनी राइटिंग में क्या दिखाती हैं कि किस तरह से उनको समाज में डबल मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। तो डबल मार्जिनलाइजेशन क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जैसे वो जिस समाज में रह रही हैं, क्योंकि एक तो वो दलित वुमेन है, क्योंकि उनको क्या करना पड़ रहा है कि एक दलित है, तो इस वजह से वो दूसरे अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। दूसरे वो एक अपने खुद की जो कम्युनिटी में उनको पैट्रियार्कल ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है, मतलब एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में है, और वहाँ पे क्या करना पड़ता है उनको, जो भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, औरतों को डोमिनेट करके रखा जाता है, तो वो चीज़ें उनको वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। तो ये भी, इससे भी हमें पता चलता है कि किस तरह जो एक राइटर है उसको समाज में बहुत सारे जो बुरे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और वो उन एक्सपीरियंसेस के को अपने प्रोटैगनिस्ट के ज़रिए जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरह से हम उसकी जो रियलिटी को, उसकी जो वास्तविकता है उसके बारे में जान सकते हैं। फिर उसके बाद आता है माइग्रेशन राइटिंग। तो माइग्रेशन राइटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, माइग्रेशन राइटिंग में ये ऐसा होता है कि जो माइग्रेंट्स लोग होते हैं, किसी भी वजह से, जैसे हमें अपना देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ता है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो गई या फिर वार्स हो जाते हैं, वार्स की वजह से हमें अपना देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ता है। तो जो भी माइग्रेटरी राइटिंग्स होती हैं, तो इनके जो थीम्स होते हैं वो रूटलेसनेस और अनबिलोंगिंगनेस रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डायस्पोरिक राइटिंग होती हैं, तो वो किसके बारे में लिखती हैं कि जो माइग्रेंट्स पीपल होते हैं, तो क्योंकि वो दो कल्चर के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में फंस कर रह जाते हैं, वो उनको अपनी आइडेंटिटी के लिए ज़िंदगी पर भर जो है वो लड़ना पड़ता है। तो उसी कारण से फिर वो जो माइग्रेंट जो राइटर्स होते हैं, तो वो
जो रूटलेसनेस और अनबिलोंगिंगनेस जैसे जो थीम्स हैं उन पर अपनी राइटिंग्स लिखते हैं। अपनी आइडेंटिटी को पाने के लिए जो ये माइग्रेंट्स होते हैं इनको ज़िंदगी पर भर जो है वो लड़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो रियलिटी है तो उसको एक राइटर जो है वो एज एन इनसाइडर जो है वो कैसे एक रियलिटी तक पहुंचता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।